गांव के एक पुराने घर का आंगन। सुबह का वक्त था और सूरज की हल्की हल्की किरणें आंगन में पड़ रही थी। रसोई से चाय की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। घर के मुखिया नारायण जी बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनकी बहू सुनीता रसोई में व्यस्त थी और उनकी पत्नी लीला देवी भगवान के सामने दिए की लो तेज कर रही थी। सुनीता ने हिम्मत जुटाते हुए अपने पति प्रभु से कुछ कहने का मन बना लिया था। वो कई दिनों से इस बात को छुपा रही थी, पर अब उससे रहा नहीं जा रहा था। जैसे ही प्रभु कमरे में आया, सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रभु ने माथे पर सिकन डालते हुए कहा, क्या बात है सुनीता? ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो? सुनीता ने थरथराते हुए कहा, प्रभु, मैं मां बनने वाली हूं। कुछ पल के लिए प्रभु चुप हो गया। वह इस बात से खुश था, लेकिन साथ ही परेशान भी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। उसने धीरे से कहा, सुनीता, यह तो अच्छी बात है, लेकिन तुम जानती हो कि पिताजी पहले से ही घर के खर्चों को लेकर परेशान हैं। इस वक्त यह खबर उन्हें कैसे बताएं? प्रभु और सुनीता दोनों जानते थे कि यह बात नारायण जी और लीला देवी को बताना आसान नहीं होगा। घर में पहले से ही आर्थिक संकट चल रहा था। प्रभु की नौकरी सिर्फ दाल रोटी चलाने भर की थी और ऊपर से छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च भी उन्हीं पर था। दोपहर के वक्त जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, सुनीता की आंखें बार बार लीला देवी की तरफ उठ रही थी। जैसे ही खाना खत्म हुआ, सुनीता ने साहस बटोरते हुए कहा, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। लीला देवी ने चौंकते हुए कहा, क्या बात है बहू? सुनीता ने झिझकते हुए कहा, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। लीला देवी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उन्होंने गुस्से से कहा, लो, हो गया बेड़ा गर्क। वैसे भी घर में इतना तनाव है, ऊपर से एक और तनाव आ रहा है। क्या तुम्हें थोड़ी सी समझ नहीं है कि घर की हालत कैसी है? नारायण जी भी अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने नाराजगी से कहा, प्रभु, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि यह वक्त इसके लिए सही है या नहीं? यह बच्चा हमारे लिए और मुसीबत लाएगा। सुनीता को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुशी का कोई मोल नहीं था। वह खामोश होकर अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रभु से कहा, प्रभु, क्या मेरा मां बनने का हक नहीं है? क्या सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं? हमें अपनी खुशियों का त्याग करना होगा। प्रभु ने उसे समझाते हुए कहा, सुनीता, मैं तुम्हारी खुशी समझती हूं, लेकिन माँ बाप की भी मजबूरी समझो। मैं वादा करता हूं कि सब ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो। रात के समय जब सब सो रहे थे, लीला देवी बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उन्होंने सुनीता के आंसू याद आ रहे थे। उन्होंने अपने दिल से पूछा, क्या मैं अपनी बहू की खुशी को उसके हालात की वजह से कुचल रही हूं? क्या एक मां का सपना इतना छोटा हो सकता है? अगले दिन सुबह सुबह लीला देवी सुनीता के कमरे में गई। उन्होंने सुनीता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी खुशी में रुकावट बन गई। एक मां का सपना पूरा होना उसका सबसे बड़ा हक है।
हम सब मिलकर इस बच्चे का स्वागत करेंगे। नारायण जी भी लीला देवी की बातों से सहमत हो गए। उन्होंने प्रभु को बुलाकर कहा, बेटा, हम सब मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। यह बच्चा हमारे परिवार की नई उम्मीद है, तुम चिंता मत करो। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरे परिवार ने मिलकर इस नई जिम्मेवारी को स्वीकार किया। लीला देवी और नारायण जी ने अपने पुराने गहनों को बेचकर खर्च की व्यवस्था की। प्रभु ने अपनी नौकरी के साथ साथ एक पार्ट टाइम काम भी शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद जब घर के बच्चे की किलकिरियां गूंजने लगी तो पूरा घर खुशी से भर गया। लीला देवी ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, यह तनाव नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। सुनीता, तुमने हमें यह अनमोल खुशी दी है। इस तरह एक छोटे से परिवार ने अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए खुशी के नए रंग बिखरे।